अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहसिन अब्बास हैदर और ये है सुमेरा सगीर। एग्जैक्टली, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। आज के मामलात और हालात और वाकयात कुछ यूं हैं। कामयाब लोगों का मानना है कि टाइम इज मनी और हमारा मानना है कि वक्त जाया करो, पैसे दे किसी को उधार फाड़ी लाएंगे। हमारे तो हुक्मरानों का भी यही मानना है ना। वो कहते हैं कि पता ही नहीं लगा कब 5 साल पूरे हो गए। हालांकि 5 साल मिलते किसी को नहीं, ठेका लगा के रखना। अरे टाइम की तो हमें इतनी कदर है कि खवातीन जब किसी के घर जाती हैं पूरा दिन गुजारती हैं, लेकिन काम की सारी बातें जाते हुए दरवाजे पे खड़ी होकर करती हैं, और जो फिर भी रह जाती हैं वो जाकर वो टेलीफोन पे कर लेती हैं। ठेका लगाओ मियां। 2022 की एक तहकीक के मुताबिक सुपर पावर अमेरिका में तकरीबन 89% वर्कर वर्क प्लेस पे वक्त जाया कर देते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अपनी वो 8 घंटे की शिफ्ट में 129 मिनट तो जाया कर देते हैं। अरे जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में कारोबारी तबका सालाना $37 अरब का नुकसान उठा रहा है। $37 अरब समझते हो? अबे $3 अरब में तो हमने पूरा मुल्क गिरवी रख दिया। तो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बाद में रिक्शा किराए पर लेने से अच्छा कि वक्त की कदर कर लो। तो होता रहेगा सबका कॉमेडी डिमांड ओनली ऑन पब्लिक डिमांड। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं आज? ऐसे ही बस खुश हूँ। हाँ। आज मेरे बड़े पसंदीदा गेस्ट भी तो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी। कितने फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे आपके वैसे? 1 मिलियन। 1 मिलियन? हाँ। और मोहल्ले में? मोहल्ले में तो मैं रहती नहीं ना। हाँ, कितनी बड़ी बात है। हाँ हाँ। मोहल्ले में नहीं रहती का मतलब मैं पोश एरिया में रहती हूँ। ओह, पोश एरिया में रहती हैं फलक, आप मोहसिन को अंडर एस्टिमेट ना करो। आप पोश एरिया में रहती हैं तो वो भी रूपोश एरिया में रहते हैं। मेरा ही कॉमेडी डिमांड शुरू कर दिया यार तुम लोगों ने तो, हैं? इससे पहले कि 3rd डिग्री में दाखिल हो मामलात, अब बुलाते हैं आपके पसंदीदा गेस्ट को, एक बहुत ही मंजे हुए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो सहावत के बाबा वांगा हैं, हम सबके फेवरेट जनाब सुहेल वड़ाई साहब। एवरीवन, सर अस्सलाम वालेकुम। जी। कैसे मिजाज हैं आप? ठीक है। गुड टू सी यू सर। सेम हियर। सर, पहला सवाल, जी कॉमेडी रिमांड तो आपका आज होगा जी। उसके ठीक। लिए तो आप तैयार? बिल्कुल ठीक है। सचमुच का रिमांड हुआ कभी आपका? नहीं, सचमुच आज तक नहीं हुआ। कभी कभी बीवी ले लेती है। सर, तज्जिया 100% अपनी मर्जी का करते हैं या कभी कभी फरमाइशी भी कर देते हैं? फरमाइशी बहुत कम, ज्यादातर अपनी मर्जी का। हमें आपसे यही तवक्को है सर। सर प्लीज तशरीफ रखिए, हम आपको ज्यादा देर जहमत नहीं देंगे। एवरीवन, सुहेल वड़ाई साहब। जाहिर है कि जो तज्जिया आप करते हैं वो हालात वाकयात से कशीद किया जाता है, लेकिन क्या आपका तज्जिया जो है वो पहले तोड़ का होता है? पहले तोड़ का। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हकीकत पसंद आना हो, क्योंकि बेसिकली जब आप बोलते हैं किसी पब्लिक फोरम में, टीवी पे, तो फिर आपका एहतसाब भी होता है, आपकी बातों का बाद में याद रखा जाता है, ये कहा जाता है ये बात ठीक निकली, गलत निकली, आपका तजिया जो है वो कितना, तो आपने इस तरह से अंदाज़ा लगाना होता है कि कल को आपको जवाबदेह भी होना पड़ता है, पकड़ भी हो सकती है। हाँ, तो इसलिए आपको बड़ा मोहतात होना पड़ता है कोई भी बात करते हुए। सर बेसिकली पहले तोड़ से मुराद मेरी ये थी कि जो 10 बजे के बाद एक हमारे टीवी चैनल्स पे हंगामा बपा होता है एंकर्स और तजिया निगारों के बीच में, मैं उनकी बात कर रहा था। उसका कोई गलत मतलब नहीं लेगा। सर 2020 में आपने एक बात कही थी, जैसे कि आपने कहा कि आप जो भी कहते हैं उसकी पकड़ हो जाती है और उसको याद रखा जाता है, तो 2020 में आपने कहा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। तो सर आपके पास मौक्कलात हैं? मौक्कलात नहीं है, तज्जिया किया जाता है। जब आप हालात को देखते हैं, इंटरनेशनल हालात, डोमेस्टिक हालात, इकॉनमी, एस्टेब्लिशमेंट की सोच, सबको मिला के आप एक तज्जिया करते हैं। मैंने इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब के जाने से पहले जब वो वज़ीर आज़म थे तो मैंने एक कॉलम लिखा था दी पार्टी इज़ ओवर, और उस वक़्त मियाँ साहब भी हैरान हो गए कि ये आप क्या कह रहे हैं, और मुझे उन्होंने बड़ा उस पर एक तरह की शिकायत की कि ये आपने क्या लिख दिया, मेरी प्राइम मिनिस्ट्री को तो कोई ख़तरा नहीं। मैं क्या जनाब, मुझे तो यही नज़र आ रहा है। तो और वाकई ऐसा हो गया बदकिस्मती से। और फिर इसी तरह जब मैंने ये लिखा कि ये कंपनी नहीं चलेगी और बड़ा बुरा भला कहा गया, लेकिन
बाद में वो भी दुरुस्त साबित हो गई। जी जी बिल्कुल, ये जुमला तो तारीख का हिस्सा है। ये पार्टीज ओवर भुट्टो साहब की पार्टी के लिए भी कहा गया था वैसे। मैंने ये जो कॉलम है ये लिखा ही असल में ये जिस अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा था मैं उससे मिला था और वाशिंगटन में, और मैंने ये कॉलम ही लिखा था कि जिस तरह भुट्टो साहब का मामला हुआ था और मैं उस बंदे से मिला तो वो सारी जो सिचुएशन थी वो मैंने डिस्कस की थी उस डिप्लोमेट की, उसके साथ जो गुफ्तगू हुई थी वो भी, और फिर जो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसके बारे में मैंने वही फिक्रा कहा था। ओके, तो जब आपने ये कहा कि पार्टी इज ओवर तो आपको किसी ने जवाब में ये नहीं कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है? जी मुझे मियाँ साहब ने कहा, ताजिकिस्तान हम जा रहे थे, मियाँ साहब ने मुझे कहा कि भाई अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा जी मेरी राय है, मेरा तजिया है। क्या बात। और वाकई वो उनकी बस हुकूमत पर जाते देर ही नहीं लगी। ये कंपनी नहीं चलेगी सर, ये जो टाइटल था इस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ और ट्रोलिंग भी काफ़ी हुई, तो आपका इस पे क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन था सब्र और वक्त का इंतजार। भाई वाह। आप ट्रोलिंग का जवाब क्या कर सकते हैं, जाहिर है आपके वो भी पढ़ने वाले होते हैं, आपके सुनने वाले होते हैं, तो आप तो जवाब नहीं दे सकते। आप सब्र करते हैं, वक्त साबित करता है कि आप सही थे या वो सही थे। क्या सीख मिली इसमें हमें कि सब्र करना चाहिए, वक्त का इंतजार करना चाहिए। सर आपका शुमार उन इक्का दुक्का सहाफियों में होता है जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जब कुछ लोग आपकी तस्वीर उन सहाफियों के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पे लगाते हैं और ऊपर लिफाफा सहाफी लिख देते हैं, कैसा महसूस होता है? बुरा लगता है, लेकिन जब आप स्टेज पे आ जाते हैं तो फिर आपको क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको हौसला करना पड़ता है कि लोग नहीं जानते होते, बाज़ औक़ात बेचारे इग्नोरेंस में ये कर देते हैं। हम यही समझते हैं कि इग्नोरेंट है, इनको पता ही नहीं है कि हमने क्या स्ट्रगल की हुई है, किन किन मराइल से गुजरे हैं, मार्शल लॉ दौर में हमसे क्या होता रहा, किस तरह हम अदारों से निकाले जाते रहे, किस तरह हमें थ्रेट्स मिलती रहीं, वो सारी कहानी वो भूल जाते हैं। वो सिर्फ एक किसी क्रिटिसिज्म पे रिएक्टिव हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि इस बंदे का क्या बैकग्राउंड है, इस बंदे ने किस तरह स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा है, किस किस से नबुर्द आजमा हुआ है, क्या क्या इम्तिहानों से गुजरा है, वो भी सोचना चाहिए। और कुछ नहीं तो प्रोफाइल ही देख लिया करें। क्या आ गई या खुदाया। आदाब। जी माशाल्लाह, बड़ी एंट्री है आपकी, ज़बरदस्त। थैंक वड़ाइच साहब, आपने तो आते ही मुझे खुश कर दिया। हुसन किसको खुश नहीं करता जी। आपके इस ओ पॉजिटिव कमेंट ने तो मुझे इस वर्ल्ड की फील देना शुरू कर दिया। बस आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपकी तहरीरों और तज्जियों की मैं कितनी बड़ी दीवानी हूँ। अच्छा माशाल्लाह, चलो ये तो फिर बड़ा अच्छा हो गया, मुलाकात हो गई। आपकी निस्बत से तो मैंने ना चाहते हुए भी कई बार वड़ाइच त्यारे पर भी सफ़र कर लिया। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो कैसा रहा सफ़र? सफ़र कैसा रहा? मैनू रख लिया कैलेंडर नाल लम्बे रूटा ते। वड़ाइच साहिब, सखियों के साथ खेलने कूदने की उम्र में भी आपके प्रोग्राम देखते दिन गुजर गए। वाह माशाल्लाह, हम कितने खुश नसीब हैं जी माशाल्लाह कि आप जैसी खूबसूरत ख़वातीन भी हमें देखती हैं। आपको सामने देखकर तो मेरे अंदर की कॉलम निगार बेदार हो चुकी है। अच्छा, हसीना बेदार नहीं हुई कॉलम निगार भी। इस हसीना कम कॉलम निगार को अपना गंडाबंद शागिर्द कर लें। गंडाबंद शागिर्द कभी लिखा भी है कुछ आपने? लिखा है ना, क्या? लोगों को जुत्ती की नोक पर। जगह लंबी कलम दी पावा छनकार पढ़निया जदों अखबार करदा है खजल खुदा मिलदा है जिन्नू इक़्तिदार। कलम दी पावा छनकार। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हैं कौन आप? लगता आपने हमें पहचाना नहीं। नहीं असी दसना भी नहीं, तरसो। बताए ना यार कौन? असल में ग्लैमर की दुनिया में हमारा वही मुकाम है जो टेनिस की दुनिया में सरीना विलियम और विनस विलियम्स का है। मैं हूँ
नूरालाल। और मैं हूँ फातेलाल। तो करने क्या आई हैं आप यहाँ? तुमसे मिलने हाय, थैंक यू, आई लव यू टू। तो बिल्कुल नहीं आई। हम बड़ाई साहब से मिलने के लिए आएंगे। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। हम बड़ाई साहब से ऐसे मिलेंगी जैसे सुगंध सुमन से मिलती है। वैसे आपकी सुगंध बहुत बुरी थी। यहाँ तक आ रही है आपकी सुगंध। इस बात में मेरी आपी बहुत अच्छी है, हमेशा इनसे कच्ची मच्छी की सुगंध आती रहती है। बड़ाई साहब से क्या काम है आप लोगों को? इन्ना कोलों भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी से आपने किया क्या है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस? एडे पोले ना बनो, जिन्होंने पहले की थी उन्होंने की कीता सी। उन्होंने बहुत कुछ किया। असल में ना हुकूमत तो रहे सन ना। हमने बड़ाई साहब से इंटरव्यू करवाना है और अपना मुकाम बनवाना है, मशहूर होना है हमने। कैसा इंटरव्यू? बाय द वे, हमारी ब्यूटी को किसी ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। ट्रांसजेंडर तबके से हमने बोबी अलमास का इंटरव्यू किया तो था, और वो इसलिए किया था ताकि ये तबका जो है इसकी नुमाइंदगी भी हो सके। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की मैं औरत लगूं, फिर भी मेरे अंदर पूरी तरह नाकाम हो गए आप लोग। मेरे अंदर दा अलमास बाहर आंडे। हाय है चौधरी साहब, क्या ट्रांसजेंडर कह रहे हैं? मैं तो अच्छी खासी नुमाया औरत हूँ। देखिए, ट्रांसजेंडर में यही बन के आते हैं, औरतें बन के ही आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में हम आपकी तरफ इसलिए आए थे बड़ाई साहब कि हम चाहते हैं आप हमारा इंटरव्यू करें और हमें बदनाम सॉरी नहीं, हमें मशहूर कर दें। एक बार बड़ाई साहब का कॉलम पढ़ा था और आज तक लोगों को यही बता रही हूँ। एक था कॉलम। बड़ाई साहब का कॉलम पढ़ के मेरी तो बाछें खुल जाती हैं, खेल जाती हैं। हाँ वही है। बहुत अच्छा लगता है इनका वो वाला कॉलम, हाय नहीं मेरा कॉलम बड़ा जालम। इनकी देखा देखी मैंने भी कॉलम लिखने की कोशिश की थी, लेकिन थक हार कर यही लिख सकी। फिर हम कॉलम लिख चुके सनम। अच्छा, वैसे हसन नसार साहब भी बहुत अच्छा कॉलम लिखते हैं, लेकिन उनके टाइटल पे मुझे एतराज़ है। उनका टाइटल होना चाहिए था द कॉलम ऑफ मौला जट। आजकल तो जिससे देखो कॉलम निगार बना हुआ है। ऐसे कॉलम निगारों को तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, खबरदार, आगे कॉलम तमीर हो रहा है। कुछ कॉलम निगार तो जानबदार बने हुए हैं। ऐसे कॉलम निगारों के लिए तो मैं यही कहूंगी, कालमा दे जुल्म दी अखीर हुंदी ठा। बल्कि ऐसे कॉलम निगारों के कॉलम का नाम होना चाहिए कॉलम गलोच। इकोनॉमी भी तो ठीक करनी है, कॉलम समझा करो। मुझे तो पुराने कॉलम बहुत पसंद थे, वो नहीं था कालमो भागो काजी आ रहा है। बड़ाई साहब, वैसे तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपके कॉलम के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जेड़ा मजा मजा तेरे कॉलम चो आवे मैनू, न देखिया बड़ा ना किसे जालम चो आवे मैनू। बड़ाई साहब, इतनी शिद्दत से तो कोई टॉम क्रूज की फिल्म का भी इंतजार नहीं करता जितनी शिद्दत से हम आपके तज्जिए का इंतजार करते हैं। बड़ी मेहरबानी है जी, बड़ी मेहरबानी है। लौट आए ना किसी रोज वो आवारा बड़ाएच। लौट आए ना किसी रोज वो आवारा बड़ाएच, खोल रखती हूँ एलसीडी का दर शाम के बाद। वाह भाई, कमाल कर दिया आज तो। मैं तो कई बार स्क्रीन खड़कान लग पैनी, कितने रह गए बड़ाई साहब? नूरा जी फातिह, ਇਹ ਗੱਲਾਂ अगर गुलजार ने कीतियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ परवेज लाई नाल जेल कट ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। यही तो मैं चाहनी हूँ। आप ही जिड्डा तेरा पिंड है, इत्थे कोई टैटू बनवा ले। वैसे बाजी मैं इत्थे टैटू केड़ा बनवाऊं? जिड्डी बांह है ना मेरी भैन, तू इत्थे खोते दी फोटो बना। हाय हाय के नहीं खोते दी फोटो बनवा, लोग की खानगे। बड़ाई साहब, किसी दिन हमारे गरीब खाने पे भी आए, हमारे साथ भी एक दिन गुजारें। जरूर। और सुबह सुबह नाश्ते में आपको मेरे हाथों का बना हुआ बलों वाला परोंठा और साथ लसूड़े का अचार भी मिलेगा। जबरदस्त। मैंने तो आपसे इंटरव्यू करवाने के लिए अभी थोड़े दिन पहले बाथरूम में नई टाइल्स लगवाई हैं। जबरदस्त। हमारी जितनी फिल्म एक्ट्रेसेस हैं उनके बाथरूम दिखने वाले होते हैं, और वो बल्कि कोशिश करती हैं कि वो बाथरूम दिखाएं, ताकि लोगों को पता चले कि उनका बाथरूम, और बाथरूम में शायद उनके मेकअप का सामान भी होता है, उनके ड्रेसेस भी होते हैं,
उनके जो है महंगे shoes भी होते perfumes। हैं, महंगे परफ्यूम्स होते हैं, और इसी से वो समझती हैं कि हमारी जो है इसी से शान बनती है कि महंगे परफ्यूम किसके पास है, जूतों की ज़्यादा तादाद किसके पास है, कपड़े किसके पास हैं, किसका कितना अच्छा बाथरूम वाह। है, किसका कितना अच्छा बेडरूम है। तो मेरा ख्याल है दुनिया भर में लाइफस्टाइल के लिए जैसे हमारी फिल्म एक्ट्रेसेस करती हैं, बाकी दुनिया भी ऐसा ही करती है। देखो किड्डियां पागल ने सारा कुछ बाथरूम 'ਚ जोड़ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। वैसे मैंने आपका वो महानूर वाला इंटरव्यू देखा था। अच्छा जी। आपके इंटरव्यू के बाद जब वो कैमरा उनके बेडरूम में गया ना, मैनू इंज ही लगा जिवें रशीद डोगर दी फिल्म शुरू होने लगी। बड़ाई साहब, आप मेरे बाथरूम की टाइल्स देखकर बेसाख्ता कह उठेंगे, टाइल में गीत है चम चम, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, टाइल में गीत दूर दूर तू दूर, गैस लाख गैस से चलेरी दूर रहना है। गोरी थम थम के, सर नहीं काटेगा नहीं सर। बस 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 देख करिए पब्लिक डिमांड, सोहेल बड़ाई साहब का कॉमेडी डिमांड जारी है। ब्रेक के बाद वापस आइए। क्या हो गया, पागल है क्या? मैनू फिक्र है तेरी रस्सी ढिली किने कीती है। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड एवरीवन। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। सॉरी बड़ाई साहब क्या सोचेंगे यार, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बड़ाई साहब, आपने तकरीबन तमाम हीरोइंस के दस्तरखानों का मजा चखा हुआ है, किसका मेन्यू सबसे बढ़िया है? मेरा ख्याल है मेन्यू से ज़्यादा मैनेजमेंट जो है, मुझे रीमा की मैनेजमेंट बड़ी पसंद आई। ओके ओके। उसने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया हुआ था, हर चीज़ को उसने पूरा दिन जो है किस तरह से गुजारना है, वो हर चीज़ बड़ी तरतीब से, वेरी वेल मैनेज्ड। वेरी वेल मैनेज। अरे क्या बात है। तो रीमा जी को नंबर मिलते हैं। वेरी नाइस। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि वैसे जितना आपका तजर्बा है सियासतदानों का दस्तरख्वान देखकर, आप उनके असासों का तखमीना तो लगा लेते होंगे। नहीं, उनके घर को देख के, उनके खानों से तो खैर अंदाज़ा नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं अपने जो भी उनकी हैसियत होती है उससे बढ़ के खाना खिलाते हैं। माशाल्लाह। हमारे यहाँ क्या ये बात। रिवाज है कि हम अपनी हैसियत से बढ़ के खाना खिलाते हैं, लेकिन घर देखकर, गाड़ियाँ देखकर, रहन सहन देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि इनके कितने एहसास हैं। और जब जरदारी साहब ने आपके सामने ऐसा पुरतकल्लुफ एक दस्तरखान लगाया, खुद दाल खा रहे थे, आपको कैसा लगा? जरदारी साहब से मेरी चूँकि पहले भी मुलाकात रहती है और मुझे पहले भी उनका अंदाज़ा है कि कैसा, वो भी मेहमानों की बड़ी खातर करते हैं। माशाल्लाह। खुद चाहे वो बड़ा परहेजी खाना खाते हैं, लेकिन मेहमानों की खातर करते हैं, और उनकी जो ख़ास बात है कि वो देसी चीज़ें बहुत प्रेफर करते हैं। अच्छा। बकरा जो है ओए होए। वो उनके अपने फार्म का होता जी, है, जी। देसी अरे होता वाह। है, अंडे देसी होते हैं, इसी तरह चिकन उनकी अपनी देसी चिकन होते हैं। तो भैंसे इस अपनी। अच्छा बड़ा दूध भी उनकी अपनी भैंसों का होता है, बल्कि उनके यहाँ तो ऊँट का दूध भी मिल जाता है। वाह वाह वाह। बड़ाई साहब, जब मैंने देखा था ना जरदारी साहब के दस्तरखान पे आपको, जी। वो मीट आइटम्स आपके आगे रख के खुद दाल खा रहे थे, जी। मैं तभी समझ गई थी जरदारी साहब ने किधरे लाहौरों गोश्त खा लिया। ਉਹ ਸਹਾਫੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਲ ਇਸ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਾਫਤ 'ਚ ਲਿਖਣ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ मुकदमे झूठे सन। देखिए वो उस बात पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, चौधरी निसार अली ने और बहुत सारे लोगों ने उस वक़्त इस पे एहतजाज भी किया था, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने कभी उस फिक्रे की तरदीद नहीं की, और वो मेरी किताब में भी मौजूद है, और उन्होंने कभी तरदीद नहीं की, बल्कि एक बाकायदा नून के अंदर एक पूरा ग्रुप था जो कहता था तरदीद करें, लेकिन मियां साहब ने मुझे कहा कि मैंने तरदीद नहीं की। लेकिन वड़ाई साहब, कभी मुझ पे भी किताब लिखे ना। वैसे भी आप पे किताब नहीं, खैरनल जिड्डा पिंडा है, पूरी लाइब्रेरी लिखी जाएगी। वड़ाइच साहब, कभी हमारे गरीब खाने पर भी तशरीफ़ लाएं। आलू गोश्त तो मैं ऐसा बनाती हूँ ना कि मियाँ साहब भी वापस आ जाए। ज़रूर जी, इंशाल्लाह आप बुलाएं, ज़रूर आएंगे हम। खबरदार हुण उत्थे बह जा, वड़ाई साहब मैं मल लेने। नूरा,
जी फातेही इस लड़की ने ये बात करके हमारी गैरत को ललकारा है। साढ़े च गैरत है वे। मेरे च ते थोड़ी बहुत है वे, तेरे तो चर्बी नहीं मुकन रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़ाई साहब आप इसकी तरफ कभी ना जाइएगा, आप हमारी तरफ आए, हमारा इंटरव्यू करें। जरूर इंशाल्लाह। मैं आपके लिए देसी चूचा बनाऊंगी, वो भी अनबांगा। अनबांगा होगा, अली अमीन गंडापुर वाला नहीं होगा। और बड़ाई साहब शोरबे वालियां पिंडियां ते बाजी ऐसी बना दी है कि तौबा तौबा। सही गल है, लॉन्ग बूट पा के विचों पिंडियां लबड़ियां पैंदियां ते गुड़ वाले चावल ते उफ। क्रॉस इस गल तो साबित होया ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिलने, देग ने आप ही खा जानी। मेरी भैन ते चौलां दी देग खा के कहंदी चावल मुझे मना है, 2 रोटियां मंगवा दे। बड़ाई साहब, आपने पाकिस्तान की तकरीबन तमाम हीरोइंस के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन सरहद पार कौन सी ऐसी हीरोइंस हैं जिनका दिल करता है कि उनका इंटरव्यू किया जाए? एक बड़ी ख्वाहिश है, बॉलीवुड की जितनी एक्ट्रेसेस हैं, करीना कपूर है और भी जितनी टॉप की हैं, कभी जो थी माधुरी होती थी और जितनी हैं, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में सब लोग उन्हें देखते हैं और चाहते हैं कि उनके इंटरव्यूज़ किए जाएं, लेकिन बस यहाँ से चांस नहीं बनता। इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो ये सारे मसाइल हैं। लेकिन जो जो पाकिस्तान आया एक्टर, उन सब के मैंने किए। बिल्कुल 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 ऐसे। आइए आइए। आदाब आदाब आदाब। तस्लीमात, आज आप फिर आ गए, लगता है आज फिर जमानत की अपील मुस्तरद हो गई आपकी। हमारा वकीलनामा जमानत मिलने की जमानत है। और बात सुनो, हम कभी केस हारते नहीं, हमें हराया जाता है, वो भी आरटीएस बैठा के। तौबा, तो आज कैसे तशरीफ लाए? ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं बड़ाई साहब। पैदल। हम उनसे सवाल पूछने आए हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान से सवाल पूछा है। अच्छा, शकील भाई, मैंने देखा है टीवी पर, आपके शोज देखे हैं, बहुत ज़बरदस्त। इंडिया में भी आपने बड़ा नाम कमाया। बहुत शुक्रिया वड़ाई साहब। आप इस पहाड़ नुमा औरत पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। अब आपके हाथ में इस औरत की जिंदगी है। जी जरूर इंशाल्लाह। सर रख दें हाथ। वड़ाई साहब, आज आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये बताइए कि आखिरी दफा नाश्ता अपने घर पे कब किया था? आज ही किया। यार इसकी आवाज बड़ी अजीब सी है वैसे मोहसन। क्यों? इसको तो ना इशारे पे खड़े होना चाहिए, गाड़ियों के शीशे साफ करे। वड़ाई साहब, आपने बहुत सी हसीनाओं के एक्सरसाइज सेशन के अंदर इंटरव्यू किए हैं, आप खुद एक्सरसाइज नहीं करते। आखिर क्यों क्यों क्यों? हमें जवाब चाहिए। मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे तो बड़े टफ लगती है, दूसरा मैंने कोई डांस करना है, मैंने कोई एक्टिंग करना है। बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। वड़ाई साहब, हमारे यहाँ अक्सर ड्राइंग रूम की सियासत तो होती है, मगर आपने बेडरूम की सहाफत की है। आप ख्वाबगाह में जाके अक्सर लोगों का इंटरव्यू करते हैं। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, सोच क्या है, हमारी पब्लिक को बताया जाए। ये पब्लिक डिमांड है। हम तो उस साफी को बड़ा समझते हैं जिसकी बेडरूम तक रसाई हो, जो ये समझे कि मैं हर चीज़ पर्सनल भी जानता हूँ, लोग जानना चाहते हैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में। तो मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं बेडरूम में भी जा सकता हूँ और लोगों की जो ज़िंदगी के छुपे पहलू हैं, खुफिया गोशे हैं, उनको भी बेनकाब कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आज के बाद हम आपको असिस्ट करेंगे ताकि हमारा भी आना जाना हो जाए। ये बताइए, पहले सहाफ़ी जो है वो लिफाफा लिया करते थे, आजकल ओहदे ले रहे हैं। क्या सहाफ़ियों को ओहदा लेना चाहिए? मेरे ख्याल में तो नहीं लेना चाहिए। मैंने खुद तो कभी नहीं लिया। क्या बात? मेरे कई दोस्तों ने ज़रूर लिए हैं, उनके लिए गुडविल, ज़ाहिर है उनका अपना फैसला है। अच्छा, जेड़े सहाफ़ी ओहदा लेंदे ने ना, उन्हां दे बारे में यही कहनी है, ओहदा पहाड़ ते निकलिया सहाफ़ी। राय साहब, आप पे एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है। अपने कॉलम में लिखा था बिलावल से, देखी कोई डील ना करी वरना रुल जाएगा, लेकिन वो तो वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी ये पेशन गोई गलत हो गई है? नहीं, मैंने पेशन गोई नहीं, मैंने तो सजेशन दी थी कि देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो पाकिस्तान की महबूब लीडर रही हैं। उनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो भी एक महबूब लीडर रहे हैं।
तो पाकिस्तान में जो अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फुट स्टेप्स पे और भुट्टो के फुट स्टेप पे चलना है तो फिर डील से तो परहेज करना क्या होगा। बात है। बिल्कुल सही बात। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਬੰਨ੍ਹ ਆਈਏ ਹੁਣ। अच्छा मोहसिन, ऐसा वकील जब कमरा अदालत के अंदर होता है ना, जज साहब पूछते हैं आपका क्या केस है भाई, अगो कहना केस कोई नहीं, बाहर नेरी चल रही सी मैं तां हम वो वकील हैं जिसके हाथों ये केस भी बिगड़ा है। हाँ वड़ाई साहब, आप लंदन में मियाँ साहब से मिले थे, क्या हम इसको लंदन प्लान का नतीजा ना कहें? मेरा ख्याल है मैं एक दफ़ा नहीं मिला, मैं तो कई दफ़ा मियाँ साहब से मिला हूँ, कई दफ़ा जरदारी साहब से मिला हूँ, कई दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मिला हूँ। किस किस को प्लान कहेंगे। बात सही है। हाँ, एक सवाल मैं आपके ज़रिए पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों से पूछना चाहता हूँ कि अब वो महंगाई पे बात क्यों नहीं करते? क्या उनको फ्री यूनिट मिलने शुरू हो गए? नहीं, मेरा ख्याल है अगर थोड़ी बहुत बात हो रही है तो साफ़ी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपको जितना भी चीज़ों से आगाही होती है, जो रेट हर रोज़ अखबारों में आता है कि आज बिजली के रेट बढ़ गए, आज रेडियो की फ़ीस बढ़ी है, फ़ौरन अखबारों में आ गया है, फ़ौरन टीवी पे आ गया, तो ये साफ़ी बताते हैं ना, ये हमारे रिपोर्टर ही बताते हैं, और कौन बताता है। तो सारी आपकी जो कौम की इंफॉर्मेशन होती है उसकी बुनियाद तो साफत ही है। ये सारी खबरें सहाफ़ी देते हैं, जी। किते किते विच सेठी साहब दी चिड़ी हुंदी है, वैसे सहाफ़ी हुंदे हैं। आपसे एक और सवाल है कि आपके बहुत सारे सहाफ़ियों ने फार्म हाउस बना लिए लेकिन आपने नहीं बनाया, आखिर क्यों? हमारे दौर के जो हमारे हम असर साफ़ी हैं उनकी इतनी आमदनी है कि वो बना सकते हैं, और मेरी भी इतनी आमदनी है कि मैं भी बना सकता था, लेकिन मैंने अपने घर को ही फार्म हाउस बना लिया है और घर के अंदर ही पार्क बना लिया, छोटा सा ग्रासी प्लॉट बना लिया, परिंदे रख लिए, तो मैंने उस तरह कंपनसेट किया है। वड़ाई साहब, उस पार्क में एक कोयल को भी जगह दे दें। आ जाए, कोयल भी आ जाए, हमारे पास कई परिंदे हैं। लेकिन इस कोयल वास्ते तुहानू दरख्त नहीं लेंटर पवाना पैना। वेरी गुड वड़ाई साहब, अब अपने पे जितने भी आप पे गलत इल्ज़ामात लगे आप उससे बिल्कुल बरी हो चुके हैं, लेकिन बरी आप जब होंगे जब परवेज़ इलाही साहब होंगे। ये तो बड़ी लंबी ख्याल लगती है। इसका मतलब है आप ना ही समझें। सुहेल बड़ाई साहब का कॉमेडी डिमांड जारी रहेगा। पब्लिक डिमांड पर देखते रहिए, हमारे साथ रहिए पब्लिक न्यूज पर। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं पब्लिक डिमांड। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। सर ये बताइए कि शाहरुख खान ने एक्टर्स को कमर्शियलिज्म सिखाया, लेकिन कॉलम निगारों को किसने सिखाया? देखिए, कमर्शियलिज्म एक हकीकत है। आप ये माने कि हम सब जो हैं आहिस्ता आहिस्ता जब से टीवी आया है, जब से डिजिटल मीडिया आया है, तो सबको थोड़ा बहुत कमर्शियल तो होना पड़ा। तो इस वक्त आपके ख्याल में मार्केट में कोई पैरेलल कॉलम निगार मौजूद है? दुनिया में एक अल्टरनेट मीडिया होता है, बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो नहीं डेवलप हुआ, और उसकी वजह यह है कि इस मीडिया पर क्रिटिसिज्म के लिए भी एक मीडिया होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि ये कॉलम निगार क्या है। हमारे यहाँ सिर्फ सियासी ट्रोलिंग तो हो रही है, बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसा इंडिपेंडेंट फोरम नहीं है जिस पे ये चेक हो सके कि सुहेल बड़ाइच ने जो बात की थी 6 महीने पहले वो सही साबित हुई या नहीं, और या हामिद मीर ने जो कहा था वो बातें कितनी सच्ची हैं। तो इसके लिए दुनिया भर में एक इंडिपेंडेंट फोरम है, सोशल मीडिया है, वो जो इस तरह का काम करता है। हमारे यहाँ अभी तक ये नहीं बना, लेकिन अल्टीमेटली बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इंशाल्लाह। सर हरीम शाह साहिबा एक किरदार हैं हमारे माशरे का, और वो आए दिन किसी ना किसी सियासी शख्सियत का कोई राज अफशा करती नजर आती हैं, तो वो क्या पाकिस्तान की जूलियन असांज बन सकती हैं? और अभी तक कोई उनका ऐसा स्टार्टलिंग चीज़ तो नहीं आई कि जिससे सियासत बदल जाए। ओके, जूलियन असांज ने तो वर्ल्ड की सियासत बदल दी थी, और आज तक उनका इम्पैक्ट है कि जो चीज़ें उन्होंने निकाली वो एक तरह से कि CIA के पेपर्स थे जो उन्होंने निकाल के रख दिए। बहुत बड़े हीरो हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड के। बिल्कुल सही कहा। कुछ सियासतदानों ने हरीम को क्रीम समझ के मुंह पे मल लिया, अब शर्मिंदा शर्मिंदा घूम रहे हैं। अच्छा मोहसिन, वैसे इन्होंने भी हरीम के बहुत केस लड़े हैं। हाँ? अब तो सारा मुआशरा इन्हें प्यार से कहता है हरीम ज़्यादा। अब हम आपसे एक गैर सियासी सवाल करते हैं। कभी जवानी में सुहेल बड़ाइच साहब को हीरो बनने का शौक पैदा हुआ दिल में? नहीं, कभी नहीं, नेवर। कभी नहीं हुआ। क्या सोचते थे आप जवानी मैं में? रोमांटिक हीरो ही रहना चाहता हूँ। लेकिन रियल लाइफ में फिल्मी हीरो नहीं। हीरो नहीं बने तो क्या हुआ, मेरे लिए तो यही चॉकलेट
सहाफ़ी हैं। वैसे बड़ाई साहब, लड़कियां आपको पता है फवाद खान, रणबीर कपूर, इनके पोस्टर्स लगाती हैं अपने रूम्स में, लेकिन मेरे कमरे में आज तक आपकी तस्वीरें लगी हुई हैं। और मैंने VFX के जरिए आपके 6 पैक्स भी बनवाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहरुख नहीं बना लेते। तो क्या आपने चौधरी साहब की वो उस तरह वाली तस्वीरें लगा रखी हैं कमरे में? ये उस तरह कह के मैंने भी वहम छुपाता है। बस वो ऐसे करके खड़े हुए हैं सामने चल। वाह। और मैंने तो बड़ाई साहब की तस्वीर में इतने फिल्टर्स लगा दिए हैं कि उसमें मैनुअल वाटर आने लगा। सर, अब हम चलते चलते पब्लिक डिमांड के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और अब आपसे हम कुछ शार्प सवाल करेंगे और वो हैं मधुबाला या मुसर्रत नजीर? मुसरत नज़ीर। ओके। बाबरा शरीफ या माधुरी दीक्षित? माधुरी। ओके। हामिद मीर या जावेद चौधरी? हामिद मीर। ओके। अजी सुनते हो? ओके। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या बिलावल? नवाज शरीफ। फिर बिलावल भी। बिलावल तो हमारा भतीजा है। ओहो, अच्छा। मरियम नवाज या आसिफा जरदारी? मरियम। मरियम नवाज साहब। ओके ओके। चौधरी परवेज इलाही या चौधरी शुजात? चौधरी शुजात। वाह, क्या बात है। कपिल देव या कासिम के अब्बू? कासिम के अब्बू। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। आखिरी सवाल, नूरा लाल या फातेही? नूरा फातेही। और पब्लिक डिमांड में आज स्टैंड अप कॉमेडी के सेशन में होंगे शकील सिद्दीकी एज अवाम और फलक भट्ट एज न्यूज एंकर। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फलक, मैं आई हूँ चुलबुल न्यूज़ चैनल से आज अवाम में। ये अकेले अकेले किससे बात कर रही है तुम? मैं ख्याल में किस चक्कर में आई हो, दुनिया में क्यों आई हो? मेरे लिए आई हो, किसी और के लिए आई हो? मैं एंकर हूँ। अच्छा, मैं समझा भयंकर है। वैसे तो बहुत प्यारी है, मेरी कब होंगी? अरे मैं एंकर हूँ, आप कौन है? अवाम है? नहीं, आवाम हूँ। अच्छा, मैं समझी अवाम है। आप गलत समझ रही है, मैं आवाम हूँ। आप खुश हैं? बहुत। आप तो बहुत परेशान हैं। शादी हो गई आपकी? नहीं, करेगी? ये कैसा जवाब है? अच्छा, तो सवाल वो करो जिसका जवाब हो। बच्चे कितने हैं? 12। 12? हाँ। आप तक वो विजन ट्रांसफर नहीं हुआ? बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ, तो हर बीवी से 2 बच्चे हैं ना। आपके 6 बीवी हैं? नहीं, सब मर गई हैं। 2 बच्चे थे के मर गई। तो मुझे ऐसा लगता था ये सारी बीवियां जो दुनिया में मुझे 2 का पहाड़ा याद कराने आई थी। अच्छा, रहते कहाँ हैं बच्चे? फ्रिज में। हैं? उनके नाम क्या हैं? नाम कैसे याद रखते हैं? आइसक्रीम पे नाम रखा हुआ ना, बड़ा वाला का नाम है फालूदा। बाकियों का नाम जिसका टीवी पे आ रहा है ना, ओए होए, मजा तो उस दिन आता है जिस दिन लाइट जाती है, सारे बच्चों की शक्ल आपस में मिल जाती है। और जाहिर है घर पे रहते हैं। अच्छा, कमरे कितने हैं? कमरा 1, बाथरूम 1, टॉयलेट 1। जब बच्चे मुंह धोने जाते हैं ना, हाँ। तो आखिरी बच्चे का टाइम 12 बजे आता है, और जब टॉयलेट जाते हैं ना, तो सबसे छोटा वाले की तो निकल ही जाती है। इतने सारे बच्चों के साथ एक कमरे में रहते कैसे हैं? अच्छा, आपका मतलब है वो बच्चे इतने सारे तो सोते कैसे हैं? जी हाँ, मैं तय लगा के सुलाता हूँ। सुबह जिस बच्चे ने स्कूल जाना था ना, बीच में से बच्चा निकालता हूँ फाइल की तरह, गिरते ही नहीं। गिरते ही नहीं? हाँ भाई, प्रैक्टिस ऐसी हो गई ना, बच्चों को पता ही नहीं लगता कौन सा निकला बीच में से। ओए, रात को ऊपर वाला कुछ करे ना, सुबह नीचे वाला पसड़ जाता है। स्कूल नहीं जाऊंगा, रात बारिश हुई थी, ये नहीं पता जूस के डब्बे फट रहे। घर अपना है? नहीं जी, किराया का है। कितना किराया? 10,000। बिजली का बिल आता है 12,000। अब सोचो ना, बच्चों को लेके ना तार पे शिफ्ट हो जाओ। उसमें कौन सा बिजली आ रहा है आजकल, मैं तो उस पर कपड़े सुखाता हूँ। अब आप शादी करेंगे? जाहिर है बच्चों की वजह से। बच्चों की वजह से शादी? नहीं, और बच्चे की वजह से नहीं, जो 12 उनको पालना भी तो है ना। इसी चक्कर में तो 12 हुए हैं। 2 थे ना जब बीवी मर गई, दूसरी की, फिर 2 और हो गए, इस चक्कर में 12 हुए। मेरा अपना कोई कसूर नहीं है। हम जब सोचते हैं, लोग कहते हैं कहीं घूमने फिरने जाया कर। मैंने एक दफा हिसाब किताब लगाया, मैंने कहा 12 बच्चे हैं, पिकनिक पे जाते हैं। हाँ। मैंने हिसाब लगाया, एक बिरयानी की देख, सुजुकी का किराया, फलां फलां फलां, 13-14 बन गया। मैंने कहा घर पे ही पिकनिक बनाओ। महंगाई का हाल देखा है? क्या ख्याल है उस बारे में? ओए हो, कानों से धुआं निकल गया है। कल मैं गया मार्केट सब्जी लेने, अच्छा। वो टमाटर को देखा, वो और गुस्से से लाल हो गया। सेब की तरफ देखा, सेब मुझे कह रहा चल भाई, अपना मुंह देखा, खाने वाला है तरफ चल, सिंगाड़ा खा, चल निकल। मेरे पास मोटरसाइकिल थी, पेट्रोल की वजह से बेच दी मैंने। हाँ, आपको- पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। हाँ जी, मोटरसाइकिल ही बेच दी। अब तो कुत्ते को पत्थर मारता हूँ, घर तक छोड़ के आ जाता है। मैं देखिए बात बताओ, 2 दिन घर से नहीं निकला, कुत्ता घर पे आ गया, कह रहा आजकल आने जाने नहीं हो रहा। बहुत अच्छा हंसती है, दिल करता है ब्रुश बन जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। आप हंसती है ना, नाभि में काऊ काऊ होती है। आप क्या पागल है? शुरू से ऐसे ही आप नहीं? तो कोई मस्त औरत है, ये कुछ खा के आई। बड़ाई साहब, हमारे पब्लिक डिमांड की एक नई ट्रेडिशन है। हम आपके लिए एक माहिया पेश करना चाहते हैं।
मुश्तरका नहीं, एक एक करके, और मेरा पहले अर्ज किया है दोस्तों कि पाक भारत मैच होवे आए भाई, पाक भारत मैच होवे ओ शो सज जांदा जिते स्वेल वड़ैच होवे। कोई राशन करदे ने, आह कोई राशन करदे ने। करदे ने, शो बाद जो चले पहले नाश्ता कर दे। शाबाश फातेही। एक मैं भी इन पे माया पेश करूं। जी इरशाद। कोई पर्दे कन दे ने, वाह वाह वाह, जेड़ी गल ए कहंदे आहा ओ यू सारे मन दे। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। और मेरी बाजी दी सेहत तो हिसाब ला लो, इन्हां दे कान दे पर्दे भी वेलवेट दे ने। ओके बड़ा साहब, हमारी एक रिवायत है, हैप्पी रोस्टिंग हम उसको कहते हैं, और जाते जाते आप हम सब पर एक एक जुमला कसेंगे। और सबसे पहले शकील भाई। मैं ही करीब पढ़ता हूँ तुम्हें। नहीं, आप सीनियर हैं ना हमारे। शकील भाई, जैसे कौमों पर अजाब नाज़िल होता है, आप पर खजाब नाज़िल होता है। यार बाकी गल्ला आज थोड़े थोड़े कान ला लो। सर अब बारी है इनकी, शहरी भाई। शहरी भाई जो हैं, ये तो ट्रांसजेंडर के हेडक्वार्टर है। जय इमरान साहब, मैं आपसे नहीं बोलता। वो भी यही चाहते हैं। ओके सर, अब बारी है वाजिद मियां की। जी, वाजिद मियाँ वैसे भी मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, और ये दोस्तों से कहते हैं कि मैंने सिगरेट छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने सिगरेट छोड़े नहीं, खरीदने छोड़ दिए। क्या सर अब इनकी बारी, फलक मियां। फलक मियां। जी फलक जी। नहीं, फलक तो बड़ी हसीन है, लेकिन इन जैसी लड़कियां घर वालों से लड़के दरख्तों पे चढ़ जाती हैं। सर अब हमारी एक को होस्ट सुमेरा जी। जी, सुमेरा जी बहुत प्यारी हैं, इनकी आंखें तो खासकर बहुत प्यारी हैं, लेकिन इन जैसी लड़कियों को घर वाले हमेशा कहते हैं कि अगर आप मैट्रिक में पास ना हुई तो तुम्हारी शादी कर दें। सर अब मेरी बारी सर। जी मोहसिन साहब, मैंने आपको पहले शो में देखा जब आप म्यूजिशियंस को लीड कर रहे होते थे, और आपके जो गाने थे वो एक नया ट्रेंड था सर। और लेकिन आप पे अगर फप्ती कसनी है तो वो ये कहेंगे कि आपके जो कपड़े हैं ऐसे लगता है आप कहीं से मांग के लाए हैं और उनको खूंगी लग गई। के शोज भी